हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट इन अयोध्या में स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने टॉपिक पढ़ाया था पोषण में मैंने पढ़ाया था, दो टाइप का पोषण पढ़ाया था। पहला पढ़ाया था स्वपोषी पोषण, दूसरा पढ़ाया था विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण, तो ये टॉपिक ख़त्म कर दिया। तीसरा टॉपिक में लेकर आएंगे आज अमीबा, न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में पोषण। अमीबा क्या होता है? अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है। जो ये जीव होता है ये विषमपोषी पोषण में आता है। कौन सा उसमें आता है? विषमपोषी पोषण में आता है। अमीबा के बारे में आज विधिवत चर्चा किया जाएगा। अमीबा कैसे भोजन करता है, कैसा उसका न्यूट्रिशन होता है, कैसा उसका डाइजेशन होता है, कैसा उसका एक्सक्रेशन होता है, इसके बारे में विधिवत हम चर्चा करेंगे आज। तो बेटा मैं एक एक टॉपिक अमीबा के बारे में एक एक टॉपिक बताएंगे। तो आइए अपने बोर्ड पर चलते हैं। पहला नंबर, तो देखो हम स्टेप बाय स्टेप इसकी चर्चा कर रहे हैं कि कैसे क्या होता है। पहला नंबर देखिए, पॉइंट पॉइंट में हम इसकी चर्चा करते रहेंगे, पॉइंट पॉइंट में चर्चा करते रहेंगे। और ऐसा जब चर्चा हम करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, ज़्यादा अमाउंट में समझ में आएगा। तो अमीबा क्या होता है? अमीबा पहला नंबर, अमीबा एक कोशिकीय प्राणी होता है। अमीबा एक कोशिकीय प्राणी होता है। अब सोच रहे होंगे एक कोशिकीय सर पता नहीं क्या बता रहे हैं, एक कोशिकीय प्राणी क्या होता है? ये समझ लो बेटा, एक कोशिकीय प्राणी उसे कहते हैं जो सिर्फ एक सिंगल, ओनली ऑन एक सिंगल सेल से मिलकर के बना होता है। मिलता नहीं, ओनली ऑन वन सेल होता है, सिर्फ एक सेल होता है। अब सेल क्या होता है देख लो। जैसे हम सेल के बारे में पिछले वीडियो में बहुत पहले भी बता चुका हूँ, 8वीं क्लास में 9वीं क्लास में बता चुका हूँ कि सेल क्या होता है। सेल होता है मतलब लाइफ की, जीवन की सबसे छोटी मूलभूत इकाई जिसे कहते हैं सेल कहते हैं। सेल सबसे छोटी इकाई होती है। सेल होता है बहुत सारे लाखों करोड़ों जब सेल मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? सेल से बनाते हैं टिश्यू बनाते हैं। बहुत सारे टिश्यू मिलते हैं, लाखों करोड़ों अरबों टिश्यू मिलते हैं तो एक ऑर्गन बनाते हैं। और बहुत सारे ऑर्गन मिलते हैं तो ऑर्गन यानी अंग, तो अंग मिलते हैं तो अंग तंत्र बनाते हैं। अंग तंत्र मिलकर एक बॉडी स्ट्रक्चर का निर्माण करता है। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। इसको पहले सेल के बारे में जान लो, नहीं क्योंकि एक कोश के प्राणी में पढ़ा रहा हूँ तो कोश का जानोगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा। जब तक पूरा वीडियो नहीं देखोगे, पूरा जो है स्टेप बाय स्टेप नहीं देखोगे, तब तक नहीं समझ में आएगा। पहले हम सेल लिख रहे हैं। सेल, सेल मीन्स क्या होता है? कोशिका होता है। कोशिका होता है सेल। अब लाखों करोड़ों कोशिका जब मिलती हैं, लाखों करोड़ों अरबों कोशिका मिलती हैं तो ये बनाता है टिश्यू, TISSU, टिश्यू। टिश्यू मीन्स क्या होता है? ऊतक, ऊतक होता है। बहुत लाखों करोड़ों ऊतक मिलते हैं तो ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन, ऑर्गन मीन्स क्या होता है? अंग होता है। बहुत ऑर्गन मिलते हैं, बहुत सारे ऑर्गन अंग मिल जाते हैं तो क्या बना देते हैं? ऑर्गन सिस्टम। बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम यानी कि अंग तंत्र, अंग तंत्र, अंग तंत्र बनाते हैं। बहुत सारे अंग तंत्र मिल जाते हैं तो एक बॉडी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? BODY, बॉडी। बॉडी माने शरीर, शरीर। जैसे एक सेल है, सेल के बारे में बता दें पहले कि एक, आप ये मसल्स काटिए, मसल्स काटिए एक पीस, उसको एकदम रब्ड कर दीजिए, बिल्कुल एकदम रब्ड कर दीजिए। एकदम छोटा छोटा स्मॉल पार्टिकल्स में तुम्हें दिखाई देगा। यहाँ तक कि तुम्हें स्मॉल पार्टिकल अपने खुली आंख से दिखाई भी नहीं देगा। जब माइक्रोस्कोप या दूरदर्शी लाओगे, कुछ ऐसी चीज़ें सूक्ष्मदर्शी लाओगे, उससे देखोगे तो एक एक जो है छोटा छोटा कण दिखाई देगा, वही होता है सेल होता है।
और वही सेल मिलते हैं, लाखों करोड़ों अरबों सेल मिलते हैं, तो क्या बनाते हैं, ऊतक बनाते हैं, यानी कि ऊतक टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू बहुत सारे मिलते हैं तो अंग बनाते हैं। टिश्यू, अब सोच रहे होंगे कि टिश्यू क्या है। टिश्यू वो होता है जो मतलब अभी ये मसल्स कभी एक्सीडेंट होता है तो ये क्षतिग्रस्त हो जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाता है, वही होता है ऊतक। और बहुत सारे ऊतक मिलते हैं तो अंग बनाते हैं। अंग क्या होता है, जैसे ये फिंगर हो गया, ये हमारा हैंड हो गया, ये मेरी नोज हो गई, ये एक एक अंग होता है, हमारे शरीर का अंग होता है। बहुत सारे अंग मिलते हैं तो अंग तंत्र बनाते हैं, जैसे ये मेरी बॉडी का अंग, अलग अलग अंग तंत्र बना दिए। अंगों का एक समूह वही अंग तंत्र होता है, यानी कि ऑर्गन सिस्टम। तो ऑर्गन सिस्टम मिलकर बॉडी बनाता है, तो बॉडी के शरीर का निर्माण हो जाता है। ये तो पिछला चीज़ था, मैं समझाने के लिए बता दिया था। बाकी अब आइए अपने इस पर देखते हैं। एक कोशिकीय प्राणी होता है तथा ये सर्वाहारी प्राणी होता है। ये यानी कि ये मतलब कार्निवोरस भी होता है और ओमनिवोरस भी होता है, यानी कि ये मांसभक्षी भी होता है और ये शाकाहारी। दोनों शाकाहारी मतलब पेड़ पौधे को भी खा लेता है और मांस को भी खाता है, यानी कि सर्वाहारी। जैसे मनुष्य होता है, मतलब पेड़ पौधों को भी खा लेता है और मांस भी खाता है, तो इसे सर्वाहारी कहते हैं। और दूसरा टॉपिक पर हम आते हैं, तो इसमें पोषण करने के लिए विशेष प्रकार के ऑर्गन नहीं पाए जाते हैं। ये पोषण कैसे करता है, भोजन कैसे अपने शरीर में लेता है। जैसे हमारे शरीर में मुख है, एलिमेंट्री कैनाल है, इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्टमक है, ये सारे अंग पाए जाते हैं ना पाचन तंत्र के लिए। तो इसमें विशेष प्रकार के मुख वो सब नहीं पाए जाते हैं। कोई विशेष सिस्टम इसमें नहीं होता है पाचन के लिए, और न इसके अवशोषण के लिए कोई विशेष वो नहीं होता है। इसमें ऐसा होता है कि यहाँ मैं अमीबा बना रहा हूँ। अमीबा का तो कोई आकार होता नहीं, जैसे मर्जी खींच लो, उसकी कोई बात नहीं। तो दूसरा बना रहे हैं, स्यूडोपोडिया भी निकालना है ना। हाँ, बस इसको ऐसे देखते रहिए, बस बाकी बता रहे हैं। तो इसमें मतलब क्या बता रहे थे कि इसमें कोई विशेष प्रकार का ऑर्गन नहीं पाया जाता है पोषण के लिए। क्या नहीं पाया जाता है, विशेष प्रकार का। अमीबा में विशेष प्रकार का ऑर्गन नहीं होता है, ऑर्गन नहीं होता है। इसमें कोई विशेष प्रकार का ऑर्गन नहीं होता है। इसमें अब देखोगे ये संभोजी प्राणी होते हैं। मैंने पढ़ाया था पिछले में ना, होलोजोइक संभोजी प्राणी, पहला टॉपिक पढ़ाया था संभोजी प्राणी। ये संभोजी प्रकार के होते हैं। तीसरा पॉइंट आप देखोगे, इसमें अंगुली सादृश्य संरचना निकली होती है अमीबा में। ऐसे मतलब अमीबा जो होता है तो उसमें प्रवर्ध निकले होते हैं, प्रवर्ध या इसे स्यूडोपोडिया कहते हैं। और स्यूडोपोडिया नहीं जानते हो तो इसे कूटपाद भी कह सकते हैं। कूटपाद क्या होता है, उसी से ये लोकोमोशन अपना करता है, यानी कि गति करता है। गति के बारे में बात में बताएंगे। अब देखो इसमें स्यूडोपोडिया पाया जाता है। स्यूडोपोडिया देखो, ये जो निकल रहा है ना प्रवर्ध, ये अंगुली सादृश्य संरचना जैसे फाँक निकल रहा है, तो इसे कहते हैं स्यूडोपोडिया। इसी से ये लोकोमोशन करता है, यानी कि गति करता है, ये जान लीजिएगा। इसमें कोई पैर वैर नहीं पाया जाता, इसे कूटपाद भी कहते हैं, इसी को पैर भी कहते हैं। तो इसमें विशेष प्रकार का कोई मतलब डाइजेशन के लिए अंग नहीं पाया जाता। इसी स्यूडोपोडिया के माध्यम से क्या करता है, अपना भोजन ये ग्रहण करने के लिए लालयित रहता है, अपना भोजन ग्रहण करता है। इसमें मुख भी नहीं पाया जाता है, मतलब माउथ कैविटी इज एब्सेंट, MOUTH, माउथ इज एब्सेंट, मुख इसमें एब्सेंट होता है, मुख नहीं पाया जाता। अब सोच रहे होंगे कि सर मुख नहीं पाया जाता है तो भोजन कैसे करता है, मैं बता रहा हूँ ना आगे। भोजन जो होता है
5 नंबर पे आते हैं। तो भोजन जो इसका सेल होता है ना, भोजन बता रहे हैं कैसे करता है। ये पानी में ज़्यादातर रहता है ना, पानी में ही रहता है ये अमीबा। अमीबा पानी में रहता है। जब पानी में भोज्य पदार्थ घुल जाते हैं, भोज्य पदार्थ जब पानी में घुल जाते हैं तो उसी पानी के माध्यम से वो घोल जो है इसके कोशिका के माध्यम से अंतर्ग्रहित होता है। क्या होता है? कोशिका के माध्यम से अंतर्ग्रहित होता है और उसे वही कोशिका क्या करती है, अंदर कर लेती है, खींच लेती है। जैसे मैं बना रहा हूँ, ये अमीबा होगा, ये एक ही कोशिका है। अब इसमें छोटे 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 मतलब बहुत रेयर मात्रा में वो पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। इसी माध्यम से मतलब पानी अंदर आता है, उसी पानी के माध्यम से वो क्या करता है, भोज्य पदार्थ इसमें चला जाता है। अब ये सेल के अंदर एक केंद्रक होता है, सेंटर होता है, ठीक है, सेंटर होता है। सेंटर मीन्स न्यूक्लियस जिसे कहते हो ना, केंद्रक, केंद्रक न्यूक्लियस होता है। इसी न्यूक्लियस के बगल में एक सेल जो होती है, ये भोज्य पदार्थ है। ये भोज्य पदार्थ के चारों ओर क्या पाया जाता है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है, खाद्य रिक्तिका, सॉरी कोशिका झिल्ली नहीं, खाद्य रिक्तिका पाई जाती है, ठीक है, खाद्य रिक्तिका पाई जाती है, जिसे फूड एक्वल्स कहते हैं। कोशिका के चारों ओर कोशिका के माध्यम से भोजन ग्रहण होता है, के माध्यम से भोजन ग्रहण होता है। कोशिका के माध्यम से, अब कोशिका के माध्यम से भोजन ग्रहण हुआ, वही फिर क्या करता है, अंदर में इंजेक्ट कर लिया, और जो खाद्य रिक्तिका मतलब फूड इक्वल्स होता है। अब फूड इक्वल्स क्या होता है, 6 नंबर पर फूड इक्वल्स, FOOD, फूड इक्वल्स फूड, तो ये फूड इक्वल्स पाया जाता है। अब ये फूड इक्वल्स क्या होता है, इधर इसे खाद्य रिक्तिका कहते हैं, या खाद्य रिक्तिका कहते हैं। अब अभी जो मैं फिगर बनाएंगे, स्ट्रक्चर बना के समझाएंगे, अभी थोड़ी देर तुरंत बनाएंगे स्ट्रक्चर, इसको पहले समझ लो। इसके ये खाद्य रिक्तिका होती है, ऐसे ऐसे प्रवर्ध बने रहते हैं, इसी को खाद्य रिक्तिका कहते हैं। इसके चारों ओर क्या होता है, इसी खाद्य रिक्तिका के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है, ठीक है। उसी झिल्ली से क्या होता है, एंजाइम्स निकलते हैं। जो एंजाइम्स निकलते हैं वही भोजन को इसके पचाने का काम करता है। एंजाइम्स क्या होता है, जब मैं ह्यूमन बींग्स में जब डाइजेशन पढ़ाएंगे ना, तब बताएंगे कि भोजन का पाचन कैसे होता है, कौन सा जीव करता है। क्या भैया सुनील, क्या दिक्कत हो रही है, समझ में आ रहा है? हाँ, बस समझते रहो, आराम से बैठे रहो, मोबाइल में ज़्यादा इंटरफेयर ना करो, मोबाइल चलाओगे बाद में, ठीक है। मोबाइल में इंटरफेयर कम करो, पढ़ो, जब तक बैठो 100% में पढ़ो, मौज मस्ती करो 100% में, ठीक है। घूमने टहलने लगो 100% में, पढ़ाई करो 100% में। दावा करता हूँ मैं, पूरा का पूरा फीड हो जाएगा दिमाग में। फिर आ जाइए, फिर इसमें भोजन का पाचन जीव द्रव्य में जीव द्रव्य क्या होता है, भोजन का पाचन जीव द्रव्य में हो जाता है, मतलब डाइजेशन इन साइटोप्लाज्म, डाइजेशन इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्मा में होता है। जीव द्रव्य क्या होता है, जीव द्रव्य में बहुत सारी चीज़ें मिली होती हैं, उसी को जीव द्रव्य कहते हैं, उसी में जीवन निहित होता है। जैसे प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, जाल, खनिज लवण और जितनी भी चीज़ें होती हैं, केंद्रक होते हैं, प्लाज्मा होता है, और जो होते हैं ये बहुत सारे इसमें तत्व समाहित होते हैं, इसीलिए इसे जीव द्रव्य कहते हैं। तो डाइजेशन होता है। इसका डाइजेशन कैसे है, भोजन में झिल्लियाँ, भोजन में क्या होता है, ये डाइजेशन कर दिया, साइटोप्लाज्म में इसका डाइजेशन हो जाएगा। ये फूड इक्वल्स, जो फूड इक्वल खाद्य रिक्तिका पाई जाती है, इसी खाद्य रिक्तिका से क्या निकलता है, एंजाइम्स निकलते हैं। आपने एंजाइम्स नाम सुना होगा ना, एंजाइम्स यहाँ लिख दे रहा हूँ, ENZY, एंजाइम्स, एंजाइम्स निकलते हैं। यही एंजाइम्स चाहे मनुष्य के हो अंदर,
चाहे वो प्लांट के अंदर हो, चाहे वो किसी जीव के अंदर हो, यही एंजाइम क्या करता है, भोजन का पाचन करवाने का काम करता है। यही एंजाइम्स कई प्रकार के होते हैं, फिर बताएंगे मैं कि कितने प्रकार के। तो इतना अंतर्ग्रहण कर लिया, साइटोप्लाज्म में भोजन का पाचन हो गया। अब एक्सक्रेशन भी इसका देख लो। एक्सक्रेशन कैसा होता है, जिसे कहते हैं मतलब एक्सक्रेशन, वही क्षेपण मीन्स जो जितने अब खराब पदार्थ है ना, उत्सर्जन जिसे कहते हैं, उत्सर्जन जो खराब पदार्थ होता है ये बाहर निकल जाता। अब बाहर कैसे निकलेगा, इसमें कोई विशेष अंग भी नहीं होते हैं ना माउथ होता है, ना इसका मतलब एनस होता है, ना गुदा द्वार होता है, इसमें कुछ नहीं होता। कैसे बाहर निकलते हैं बता रहा हूँ। ये जो सेल्स है ना, ये सेल्स झिल्ली जो होती है, कोशिका झिल्ली, ये बना दिया मैं कोशिका। इसके चारों तरफ ऊपर एक पतली पन्नी टाइप है, जैसे पॉलीथीन होती है ना, बहुत पतली टाइप की एक झिल्ली होती है। यही झिल्ली क्या हो जाती है, अचानक से फट जाती है और जो खराब मटेरियल्स होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। तो ऐसा इसमें भोजन का मतलब अवशोषण होता है, एक्सक्रेशन होता है, कैसे भोजन पचता है, कैसे नहीं पचता है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको मिटा दें तो स्क्रीनशॉट आप लीजिए, क्योंकि इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है ना, इतना मतलब महत्वपूर्ण है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखो बच्चों, इसको मैंने बता दिया ना। अब देखो हम फिगर के माध्यम से देखते हैं कि भोजन कैसे होता है, कैसे नहीं होता। अब इसमें बताओ, कहीं माउथ है, मुख है? नहीं है। हमारे जैसा, शेर के जैसा या गाय भैंस के जैसा नहीं है ना, बकरी के जैसा। अब देखो इसमें कहीं फटा है, नहीं फटा। अब इसमें देखो मैंने कूटपाद बताया था, जिसे सीडोपोडिया बताया था ना, सीडोपोडिया बताया था या प्रवर्ध बताया था। तो कूटपाद होता है। इसी कूटपाद के माध्यम से मैंने बताया था, कहीं पर मैंने बताया था सीडोपोडिया पाया जाता है, जो ये माउथ का काम करता है। माउथ इसमें एब्सेंट होता है। ये सीडोपोडिया है। ये क्या है, भोज्यकण है। इसी सीडोपोडिया के माध्यम से ये भोज्यकण क्या होता है, अंदर आता है। ये केंद्रक होता है। अब ये पहला स्टेज हो गया कि भोजन का कण किसके माध्यम से जाता है, कूटपाद के माध्यम से। और इसी कूटपाद के माध्यम से ये लोकोमोशन भी करता है। लोकोमोशन का मतलब होता है गति करता है। गति के बारे में अभी लास्ट में थोड़ा सा बता देंगे। तो ये केंद्रक होता है। केंद्रक के चारों ओर रिक्तिका पाई जाती है। अभी देखना कि कैसे होता है। खाद्य रिक्तिका, भोज्यकण। खाद्य रिक्तिका ये है, ये खाद्य रिक्तिका है, यही भोज्यकण है। खाद्य रिक्तिका, भोज्यकण, ये भोज्यकण है, ये खाद्य रिक्तिका है। ये जहाँ ये मैंने बनाया है ना, ये खाद्य रिक्तिका है। इसको लिखना भूल गया था। खाद्य रिक्तिका, खाद्य रिक्तिका, ठीक समझ लेना। खाद्य रिक्तिका है, बोल रहा हूँ, अगर नहीं समझ में आएगा समझ लेना। तो ये देखिए, ये एक भोज्यकण अंदर आ गया ना। अब इसी भोज्यकण के चारों तरफ क्या होता है, ये खाद्य रिक्तिका बन जाती है। इसी भोज्यकण के, जैसे भोजन अंदर आया, भोजन का कण, इसी भोजन के कण के चारों ओर खाद्य रिक्तिका बन जाती है। अब इसी खाद्य रिक्तिका में देखो, ये आ गया ना, चारों तरफ घेर लिए, जैसे मच्छर घेर लेते हैं ना, कोई जाता। खाद्य रिक्तिका आ गया ना, भोज्यकण के चारों तरफ खाद्य रिक्तिका बन गई। अब भोज्यकण क्या, अवशोषण हो गया। अब इसका क्या करेंगे, एसिमिलेशन करेंगे। एसिमिलेशन मीन्स होता है अवशोषण। अब अवशोषण कैसे होता है, मैंने आपको तभी बताया था, एंजाइम्स होता है। इसी खाद्य रिक्तिका में क्या पाया जाता है, एंजाइम्स पाए जाते हैं। ये एंजाइम्स इसी खाद्य रिक्तिका से, यानी कि किसके माध्यम से, ये फूड वैक्यूल्स के माध्यम से, इसी से एंजाइम्स निकलता है। जब एंजाइम्स निकलना शुरू हो जाएगा तो इसका एसिमिलेशन हो जाएगा। एसिमिलेशन मीन्स क्या होता है, स्वांगीकरण होता है। एसिमिलेशन मीन्स क्या होता है, स्वांगीकरण। स्वांगीकरण मीन्स अवशोषण, मीन्स अवशोषित हो जाता है। जो ये लार्ज पार्टिकल्स है ना, लार्ज पार्टिकल स्मॉल पार्टिकल्स में हो जाएगा, यानी कि बड़े कण छोटे कण में अपघटित हो जाएंगे। किसके माध्यम से, एंजाइम्स के माध्यम से। जब ये अवशोषण हो जाता है, अवशोषण होने के बाद में क्या होता है, स्वांगीकरण। स्वांगीकरण, स्वांगीकरण
अब स्वांगीकरण हो जाएगा जब हमारे अंदर में तत्व समाहित हो जाएगा, अच्छे अच्छे पौष्टिक तत्व आएंगे तो हमारा शरीर क्या करेगा? ग्रो करेगा, वृद्धि करेगा, विकास करेगा, डेवलप होगा। तब क्या कर रहा है? अब देखो अमीबा में वृद्धि होने लगी, अमीबा बड़ा होने लगा, बड़ा हो गया। ठीक, फिर उसके बाद में अब लास्ट में मैंने बताया था डाइजेशन कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। फिर क्या होता है? बहिक्षेपण होता है। यहाँ पर लास्ट में मैंने नहीं लिखा था, तो 8 नंबर मैंने बहिक्षेपण लिख दे रहा हूँ। बहिक्षेपण मतलब एक्सक्रेशन, एक्सक्रेशन में होता है उत्सर्जन कैसे होता है? अब मैंने पहले ही बता दिया कि इसमें ना तो माउथ होता है, ना तो स्मॉल इंटेस्टाइन, ना लार्ज इंटेस्टाइन, कुछ नहीं होता है। ये एक कोशिकीय होता है, इसीलिए इसमें कोई ज़्यादा ऑर्गन सिस्टम नहीं पाए जाते हैं। तो बहिक्षेपण कैसे होता है? अब यहाँ मैंने दिखाया है ना, ये क्या है? कोशिका झिल्ली। क्या है? कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन मीन्स कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली क्या होता है? जब एकदम ये युवावस्था पर होता है, पूरा हो जाता है इसका स्वांगीकरण, फिर क्या करता है? जब एक्सक्रेशन, जब मतलब स्वांगीकरण पाचन हो जाएगा तो एक्सक्रेशन तो मतलब क्या करेंगे? हम एक्सक्रेशन तो करेंगे ही, है कि नहीं? तो बहिक्षेपण कैसे होता? अपचित खाद्य पदार्थ, अपचित जो पचित नहीं है खाद्य पदार्थ का निष्कासन। जो खाद्य पदार्थ नहीं हो पाता है जिसका पाचन, तो क्या करता है? इसकी कोशिका झिल्ली अचानक से फटती है और ये खाद्य पदार्थ, जितने अपशिष्ट पदार्थ और जो अपचित पदार्थ होते हैं, अपशिष्ट और अपचित दोनों पदार्थ ये क्या करते हैं? बाहर निकल जाते हैं। अब इतना टॉपिक मेरा आज का इतना ही टॉपिक था। अब इसमें आपको अगर मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना और बेल आइकन भी दबाना। और इसमें मुझे ज़रूर ये बताइएगा कमेंट करके कि मेरा वीडियो कैसा रहा, जो कि मैं आपको और अच्छे से वीडियो प्रोवाइड कर सकूं और अच्छे से मैं आपको कर सकूं। तब इसके बाद में मैं अगले वीडियो में मिलता हूं। तब तक टेक केयर, बाय।